तो 57 गेंदें खेली थी, 64 रनों पर ये पारी थी, एक छक्का लगाया था, इसी के साथ 7 चौके लगाए थे। पर उसके बाद हुआ एक डिसमिसल जिसने अभी तक परेशान किया है, क्योंकि थर्ड एम्पायर के पास गया था ऑन फील्ड एम्पायर का डिसीजन, इस पर नॉट आउट था। रिव्यू लिया गया टॉम लैथम के द्वारा। इससे पहले रिव्यू में थोड़ा सा फंसे थे, आखिरी रिव्यू था और ऋषभ पंत की विकेट के लिए इस रिव्यू को लिया, लेकिन यहां पर थर्ड एम्पायर ने इस को आउट डिक्लेयर किया, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ऋषभ पंत काफी कॉन्फिडेंस थे। ऋषभ पंत का कहना था कि वहां पर बल्ला पैड से लगा है, ना कि गेंद से, पर कोई एविडेंस ना होने की वजह से वहां पर कोई एविडेंस मौजूद नहीं था, इसीलिए ऋषभ पंत को आउट दिया गया। हालांकि काफी निराश दिखे, काफी समय तक एम्पायर से बात करते हुए दिखे। उन्होंने पुष्टि करना चाह रहे थे कि बैट पहले पैड के संपर्क में आया है और गेंद बल्ले को नहीं लगी है, लेकिन स्पाइक दिखी वहां पर, जिस स्पाइक से यहां पर ये एम्पायर को क्लियर हुआ कि यहां पर बैट लगा है। लेकिन सवाल ये कि क्या बैट सही में लगा था, क्योंकि हम आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहां पर ये बल्ला गेंद से टकराया है, वहां पर स्पाइक आप देखिए बहुत कम है, और जिस तरह से गेंद थोड़ी सी आगे गई ये स्पाइक बढ़ी, यानी कि यहां पर स्पाइक ये बढ़ी। उसके बाद ये पुष्टि तो होती है कि बल्ला जो है वो पैड से लगा था, लेकिन एम्पायर का ये मानना था कि जिस दौरान गेंद बल्ले से टक के पास से गुजरी वहां पर स्पाइक था, और इस स्पाइक के चलते यहां पर ऋषभ पंत को आउट डिक्लेयर किया गया। हालांकि जब गेंद थोड़ी सी आगे गई, हमने यहां पर देखा, हालांकि तस्वीर हमारे पास वहां की पुख्ता नहीं है, लेकिन हमने यहां पर तस्वीर में देखा कि बैट तो पैड से लगा है, लेकिन क्या गेंद बल्ले से लगी है, इस पर काफी सवाल था। ऋषभ पंत काफी कॉन्फिडेंट थे कि यहां पर गेंद बल्ले से नहीं लगी, लेकिन थर्ड अंपायर के पास कोई दूसरा एविडेंस ना होने के कारण यहां पर ऋषभ पंत को आउट दिया गया। लेकिन सवाल ये हमेशा से रहेगा कि क्या बल्ला पहले पैड पे लगा था और गेंद से नहीं टकरा, क्योंकि ऋषभ पंत यहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर। लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर भी यहां पर काफी विचार कर रहे थे, उन्होंने ऋषभ पंत से काफी चर्चा करी, उनके जहन में भी ये था कि यहां पर बैट पैड से लगा है। कई बार तो ये दिमाग में सवाल चल रहा था कि क्या पीछे से जब कीपर जब उनके टॉम ब्लेंडल पीछे से भाग रहे थे तो क्या उसका स्पाइक था, क्या ऋषभ पंत जब रन आउट स्टेप आउट करके जब बाहर निकले क्रीज से तो क्या ये उसका स्पाइक था, या फिर जब ऋषभ पंत जो कह रहे थे कि बल्ले से पैड लगा था पहले, या उसका स्पाइक था। लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण ऋषभ पंत को आउट दिया गया। काफी निराश दिखे, रोहित शर्मा से काफी देर तक चर्चा करते हुए दिखे, लेकिन यहां पर हाल ही में एम्पायर का थर्ड एम्पायर का डिसीजन मानना पड़ा और काफी टाइट डिसीजन देखने को मिले। आज का हमने देखा कि विराट कोहली का एक डिसीजन के टाइम पर यहां भी उसी तरह की कुछ गड़बड़ी दिखाई, लेकिन ऋषभ पंत के दौरान ये मामला कुछ ज्यादा ही क्लोज था, कुछ ज्यादा ही सटीक रिव्यू था और ज्यादा टाइम नहीं लिया एम्पायर ने, यहां पर मात्र कुछ सेकंड्स यहां पर गवाए। बस उन्होंने स्पाइक देखा और यहां पर ऋषभ पंत को आउट डिक्लेयर किया, लेकिन ऋषभ पंत के कॉन्फिडेंस ने बताया था कि वो नॉट आउट है। जिस तरह से उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को हाथ दिया कि यहां पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उस स्पाइक से या गेंद लगी या बल्ला लगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और अब तो जानना चाहेंगे, कमेंट में दीजिए अपनी राय, क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत यहां पर आउट थे, गेंद बल्ले से टकराई थी, या पहले पैड के संपर्क में स्पाइक था? क्योंकि जब गेंद बल्ले का किनारा लेकर आगे निकल गई, स्पाइक तभी भी था। तो यानी कि स्पाइक लगातार था, लेकिन जिस टाइम बल्ले के पास से गेंद गुजरी वहां पर स्पाइक देखकर एम्पायर ने इसको आउट दिया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट में इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।